तो हेलो बच्चे, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक क्वेश्चंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो जैसे क्वेश्चंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन से यदि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दो दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 में हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसके पहले एक क्वेश्चंस इस टाइप का डाल चुके हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखे हो तो वो आप देख लो। उसको देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हाँ, क्वेश्चंस में क्या करने होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले भिन्न बोला गया। तो भिन्न क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो भिन्न कहलाता है। P/Q हो या X/Y हो या A/B हो, ये सब क्या है? भिन्न है। बटे में लिखने वाली संख्या को हम भिन्न कह सकते हैं। तो और इसमें क्या है? अंश है, अंश और हर, ठीक है। तो अंश और हर किसको कहते हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे हम A/B लिख रहे हैं, ये X/Y है, ये तो भिन्न है, पता है। तो इसमें अंश कौन सा है, हर कौन सा है, वो पता ना चाहिए। तभी तो हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे, जो भी क्वेश्चंस में हमें पूछा जाएगा, राइट। तो बच्चों, सब ये जो ऊपर वाले, जो भी आपके बटे में होता है, जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग हर बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखो। 2 समीकरण बनेंगे और भिन्न ज्ञात हो जाएगा हमारा। तो ब्लैक ले लेते, ठीक है। तो हल करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है। माना कि भिन्न का अंश बराबर x एन भिन्न का हर बराबर y, ठीक है। ये मान लिए। तो भिन्न बराबर x/y, ठीक है, ये लिख सकते हैं। भिन्न बराबर x/y, जो वाइट है। तो x/y लिख सकते हैं, x/y। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दे सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। x/y मतलब x अंश है, y क्या है? हर। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ x अंश है और y हर है, ठीक है। तो x/y, तो क्या है? यदि किसी क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब दोनों में 2 जोड़ रहे, तो अंश में भी 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़ दिए, ठीक है। और वह 9/11 हो जाता है। तो मतलब बराबर 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो चलिए इसको पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो चलिए x को ये 11 इंटू x+2 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर 9 को y+2, ये 9 इसके साथ गुना हो जाएगा। तो अब देखो 11 गुना x, तो 11x होगा, प्लस 11×2 22, तो 22 होगा, बराबर 9 गुना y 9y, प्लस 9×2 18, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो हमें एक x मिल रहा है, y मिल रहा है और एक अननोन मिल रहा है, मतलब c मिल रहा है। तो हम इन समीकरण में इसको चेंज कर सकते हैं। तो y वाले टर्म को हम इस साइड लाते हैं x वाले के पास, तो हमारा एक प्रॉपर जो समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, वो मिल जाएंगे हमें। तो 11x, ये 9y है, प्लस में इधर आएगा तो
माइनस 9y इक्वल टू, ये 18 प्लस में है तो इधर प्लस में ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 22 जो है प्लस में है तो बराबर के साइड आएगा तो -22 होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा जो 11x माइनस 9y, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, 11x 9y, और ये 18 माइनस 22 क्या हो जाएगा, 18 में 22 गया तो -4। -4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 18 को 22 में घटा रहे हैं तो यहाँ पे 22 क्या है, बड़ा है 18 से, और 22 के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो ये भी माइनस का चिन्ह है। तो ये हमारा ये समीकरण फर्स्ट मिल गया। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट जो मिला, तो अब हम सेम उसी तरीके से इसको हम क्या करते हैं, ये इसको साइड कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो यहाँ पे डाल देते इसको। ठीक है, ताकि हम ये सेकेंड पार्ट्स का क्वेश्चंस हम इधर सॉल्व कर सकें। ये हम दे देते हैं बॉर्डर लाइन, इसके क्वेश्चंस के दूसरे पार्ट्स को करते हैं। अगेन लिख दो, अगेन ये प्रश्नानुसार। ठीक है, तो अब यहाँ तक का तो क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक का। अब यहाँ से चलते हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाते। ठीक है, तो मतलब अंश और हर दोनों में यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 जोड़ने के लिए। तो चलिए, अंश हर क्या होता है, मतलब उसको भिन्न में जोड़ रख दिए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब x+3 y+3 इक्वल टू किस में बदल देता है, 5/6 में। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू x+3 बराबर 5 गुना y+3। ठीक है, इसको भी आराम से सॉल्व करेंगे, तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे, तो 6x होगा, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, मतलब 6 से 18, फिर 5 को y से गुना करेंगे तो 5y, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15। तो यहाँ पे भी सेम वैसे समीकरण हमें मिल रहा है, एक x में मिल रहा है, एक y में मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे एक x में मिल रहा है, एक y में मिल रहा है, तो x और y वाले को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 6x माइनस 5y इक्वल टू, तो 6x माइनस 5y इधर मिल गया। अब ये संख्या को इधर कर लेते हैं 15, ये 18 क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, तो यहाँ भी जैसा समीकरण मिल रहा है 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 -3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 समीकरण मिल गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, तो इसको ऑलरेडी हमने फर्स्ट माना है तो इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, किसी भी विधि से हम सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो आपका प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, तो देखते हैं किस में हमें इजी पड़ता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन इजी होगा, तो समीकरण यहाँ पे लेते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये फर्स्ट है। ठीक है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये सेकेंड है। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। चलो, तो चलिए समीकरण यहाँ से अब लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो हम x को फ्री करेंगे, तो 11 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, कोई स्टेप स्किप नहीं होगा। ठीक है, -4, ये -9y इधर आएगा तो +9y हो जाएगा। फिर ये x को भी फ्री करेंगे तो मतलब 11 गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा, अगर हम ये जैसे
-4y है प्लस 9y। अगर हम इसको 9y -4 लिखे थे कोई कुछ दिक्कत है? नहीं, सेम वही है और बटा 11 ये आपको मिल गया। इसको मान लो समीकरण थर्ड। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में मतलब 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखते हैं तो समीकरण सेकेंड क्या है, तो समीकरण सेकेंड पहले राइट कर लेते, यहाँ पे लिख लेते 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये समीकरण सेकेंड है। तो समीकरण सेकेंड तो 6x की जगह हमें मान रखना ये चीज़, तो x का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे 9y -4 इक्वल बटे 11 इतना, फिर इसके बाद -5y इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको ऐसे इधर से ऊपर ले जाते हैं तो ये 6x माइनस 9y, यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 9y से, फिर एक बार -4 से, तो 6 को 9 से गुना करेंगे तो 9 छक्का 54 मतलब 54। ठीक है, 54y माइनस 6 चौका 24 मतलब 24 बट्टा 11, फिर ये -5y अकेला, फिर बराबर में -3। तो हम गैस यहाँ पे देख रहे हैं कि बट्टे में 11 है, यहाँ पे 5y है, तो ये 5y अकेला अगर इसके हम नीचे 1 दे देंगे तो ये भिन्न का घटा बन रहा है ना। फिर इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो इधर 54y जो है वही आएगा -24, फिर ये एक जो है 11 टर्म 11 बार में, तो 11 से 5 को गुना कर देंगे तो 11 गुना 5 बराबर -3। एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, तो 54y माइनस 22 माइनस सॉरी यहाँ पे y होगा। ठीक है, क्योंकि 5 है ना, y है ना, तो इसलिए 11 पच्चे 55y इक्वल टू या -3, ये 11 भाग में इधर आएगा तो गुना में। तो अब देखो 54y माइनस 55y मतलब एक y बच रहा है, तो एक y को हम सिर्फ y लिख सकते हैं, बराबर दे दिए, तो -3 गुना 11 क्या हो गया -33, और ये जो 22 जो है, सॉरी ये 24 था ना, ये 22 नहीं ये 24 है। ठीक है, 24 माइनस है उधर जाएगा तो +24, तो देखो y का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आया, y बराबर 9। 24 में 33 घटाएंगे तो ठीक है 9 हो गया। तो ये -9, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो 55y था, ये 55 माइनस 50 सॉरी 54 माइनस 55, तो ये 55 बड़ा है ना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे भी माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर 9। ठीक है, फाइनली y बराबर 9 आया अपना। तो y बराबर 9 जो ये वैल्यू आया, तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण ये जो 3 आया आपका, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो y का मान क्या आया, तो y का मान है अपना, तो चलो पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं, x इक्वल टू 9y माइनस 4 बराबर 11। उससे इजी होता है कि समीकरण 1 और 2 में रख देते। ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं वाला, निकल जाएगा। 9 गुना y का मान आया 9, ठीक है, -4 बराबर 11, तो x बराबर 9 9 81 -4 बटे 11, तो x बराबर हो जाएगा 81 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 81 में 4 गया तो बच रहा है 77 बटे 11। ठीक
ठीक है, 77/11 मतलब x बराबर 11×7=77। ठीक है, 11×7=77 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः भिन्न बराबर x/y। तो x का मान 7, y का मान 9, तो 7/9 ये जो भिन्न का मान ज्ञात हो गया। तो गाइस अगर आपको जैसे एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको डाउट्स है कि भाई ये x और y का मान एग्जैक्ट सही है या नहीं है, तो चलिए हम एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आंसर चेकिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आंसर चेक्स। ठीक है, आंसर चेकिंग के लिए क्या होता है, जो भी आपका समीकरण है, किसी एक समीकरण को लिख लो, जैसे ये आपका समीकरण है, ठीक है, -4। ओके, तो और जो आपका x और y का वैल्यू आया इसमें पुट करो। 11 गुना x का वैल्यू 7, 9 गुना y का वैल्यू 9 और -4। ये -4 जो है RHS में, LHS में भी -4 आना चाहिए, तो आपका वैल्यू एग्जैक्ट सही होगा। तो 11×7=77 माइनस 9×9=81 -4, तो ये 4 -4 इधर भी बच रहा है और इधर भी -4 ऑलरेडी है। तो इसका मतलब क्या, LHS = RHS। ठीक है, मतलब प्रूफ हो गया अपना, मतलब ये जो हमारा x और y का मान जो है एग्जैक्ट सही है। सपोज़ क्या होता है ना, कुछ बोलते हैं कि सर समीकरण फर्स्ट में क्या क्या समीकरण सेकेंड में भी सेम वैसा ही होएगा, तो हाँ बिल्कुल होएगा। तो समीकरण सेकेंड क्या है, जैसे 6x है -5y = -3 है RHS में, तो इसमें कर दो 6 गुना 7, x का मान 7 -5y, y का मान कितना है 9। ठीक है, इक्वल टू -3 होना चाहिए RHS में। 6×7=42 -9×5=45। 6×7=42 बोल रहा हूँ एक मिनट, सही तो था मैं, 6×7=42 ही तो होता है। 6×7=42, 9×5=45। ठीक है, तो ये 45 क्या है, बड़ा है, बड़े में छोटे घट रहा है तो माइनस में आएगा आंसर। तो इधर भी -3 इधर भी -3, तो क्या हो दोनों LHS = RHS हुए। तो हमारा ये एक आंसर चेकिंग के लिए शॉर्ट तरीका है कि आंसर एग्ज़ाम्स में होते हैं ना, आंसर पता नहीं भैया बना तो दिए, कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो आप फटाक से अब ये शॉर्ट में आंसर चेक कर सकते हैं। और चलो आप इसको लिख लो। होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भेजो। और एग्ज़ाम्स पेपर जो है बहुत नज़दीक है, तो ये सब क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं, तो आप कर लो बहुत ईजी से, स्क्रॉल कर लो, स्क्रॉल करके पॉज करके लिख लो। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय गाइस।